सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो है हिंदी साहित्य का यानी हिंदी प्रथम जो है हमारा वो उसका सिलेबस जो है पूरा हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 9 हमारा रह गया था, सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं ये पढ़ेंगे हम। सर्वनाम के भेदों के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। तो सर्वनाम की परिभाषा पहले पढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा और तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और अन्य यानी जो वहां नहीं है उसके बारे में बताता है या प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं ना। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। जो सर्वनाम क्या बताते हैं? वक्ता के बारे में बताते हैं, श्रोता के बारे में बताते हैं और किसी अन्य के बारे में बताते हैं, उन्हें तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष होता है वक्ता के लिए। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ या अध्यापिका पढ़ा रही है या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं शब्द क्या है? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, यानी मैं किस में आई हूँ? उत्तम पुरुष में। श्रोता, मैं वक्ता हूं यानी बोलने वाला, उसको वक्ता बोलते हैं। तो मैं पढ़ा रही हूं तो उत्तम पुरुष हो गया। आप सुन रहे हो, श्रोता हो गए। सुनना क्या होता है? सुनना श्रोता होता है। तो आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष। ठीक है। जैसे हमने बोला कि वह लड़का आज स्कूल नहीं आया या वह यहाँ, या हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह जो है अपनी किताबें ले जा चुका है, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। किसी तीसरे की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद समझ में आ गए होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपने देखा वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में श्रोता और अन्य पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। अब इसका दूसरा भेद देखिए सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से या निश्चयपूर्ण किया जाता है कि यह क्या है? ये चीज है या ये वह वस्तु है। निश्चित रूप से जिसमें हमें क्या हो? पता हो, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह घड़ी मेरी है, यानी यह घड़ी मेरी है, हमें पता है कि यह घड़ी जो है मेरी ही है। वह मेरा छोटा भाई है, वह क्या है? मेरा छोटा भाई है, यानी वह उस बच्चे के प्रति क्या है? हमारा निश्चित रूप से हमें पता है कि यह मेरा ही छोटा भाई है, यह मेरी ही घड़ी है। तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है हमारा, तीसरा भेद सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना हो या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसके बारे में कि हमें या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द क्या है? यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने शरारत की है, तो किसी शब्द क्या है? अनिश्चित रूप से हमें पता नहीं है कि किसने शरारत की है, तो किसी ने शरारत की, किसी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके लिए? कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है
या किसी को कुछ जानने की इच्छा हो या कुछ जाना जाता है तो वहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन जोर जोर से बोल रहा है, तो कौन यानी कौन बोल रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन जोर जोर से बोल रहा है, तो कौन शब्द आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह किसे ढूंढ रहा है, तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह किसे ढूंढा जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों से संबंध स्थापित किया जाता है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब उसके देखिए जैसे का क्या हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध क्या बता रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ जैसा और वैसा क्या है आपका सर्वनाम है, तो दो सर्वनामों के बीच संबंध बताया जा रहा है और वाक्य के मध्य भी जो है सर्वनाम वो संबंध बताया जाता है। ठीक है, जो करता है सो भरता है, तो यहाँ जो करता है सो भरता है, तो संबंध बताया जा रहा है वाक्य में वाक्य के एक सर्वनाम का अन्य सर्वनाम से या वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए यानी हमारे लिए खुद के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निजवाचक शब्द से ही आपको पता चल रहा है ना, निज माने स्वयं के लिए, अपने लिए। तो जैसे आप, स्वयं, खुद, ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इस पर हम एक वाक्य देखते हैं, मैं स्वयं पता कर लेता हूँ। तो स्वयं यानी अपने लिए कहा है, स्वयं पता कर लेता हूँ। मैं खुद खा लूंगा, तो यहाँ क्या है, खुद, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका पाठ का थोड़ा सार देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहला जो आपका भेद है उसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको थोड़ा ध्यान देना कि इसके 3 भेद होते हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही आपको पता चल जाए कि किसी निश्चित वस्तु का जहां पर पता चले वो निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक जिसका कि हमें निश्चित रूप से पता ना हो वो अनिश्चयवाचक है। ऐसे ही चौथा भेद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या जिस सर्वनाम से क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। संबंधवाचक क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज का भी अर्थ आप जानते हो, निज का अर्थ होता है स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर आज हमारे पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।